हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल लिटिल वंस केयर। माय नेम इज जयश्री एंड आज मैं आपसे बात करूंगी प्री राइटिंग स्किल्स के बारे में। तो आज का टॉपिक है हाउ टू एनकरेज प्री राइटिंग स्किल्स इन टॉडलर्स एंड प्री स्कूलर्स। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली बच्चे जब बहुत छोटे होते हैं तब उनकी हैंड मसल्स जो होती हैं वो स्ट्रांग नहीं होती हैं। तो हैंड मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए हमें कुछ एक्टिविटीज़ करानी चाहिए जिसको फाइन मोटर एक्टिविटीज़ भी कहते हैं। तो फाइन मोटर एक्टिविटीज़ कराने से बच्चों की जो फाइन मोटर स्किल्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होती हैं, जिससे बच्चों में कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है, उनकी जो प्री राइटिंग स्किल्स होती है वो इम्प्रूव होती है, एज वेल एज जो बच्चों का पेंसिल ग्रिप होता है वो स्ट्रांग होता है। एंड ये सारी चीज़ें बच्चों को आगे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। जब बच्चे लिखना शुरू करते हैं तब लिखने के टाइम पे इससे बच्चों की हैंड राइटिंग काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होती है, एज वेल एज बच्चों का पढ़ने में मन लगता है एंड उनकी जो राइटिंग स्पीड होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होती है। तो ये प्री राइटिंग एक्टिविटीज़ कराने से बच्चों की जो ओवरऑल राइटिंग स्किल्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप होती हैं। तो चलिए एक्टिविटीज़ स्टार्ट करते हैं। तो पहली जो एक्टिविटी है वो है स्क्रिबलिंग। जब बच्चा बहुत छोटा होता है तब आप उनको एक नोटबुक दीजिए और कुछ पेन्स, कलर्स, पेंसिल्स, व्हाटएवर यू हैव यू गिव इट टू देम, उनको स्क्रिबल करने दीजिए। स्क्रिबलिंग से क्या होता है, बच्चों की जो ओवरऑल फिंगर्स होती है वो बहुत ज़्यादा फंक्शन करती हैं और उससे बच्चों की जो फिंगर्स होती हैं वो उनको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है। तो वो बच्चों की प्री राइटिंग स्किल्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। अब जब बच्चा थोड़ा बड़ा होने लगता है तब आप उनको कलर इंट्रोड्यूस कर सकते हो, कलरिंग एक्टिविटी कराइए। जितना मैक्सिमम हो आप उसको कलरिंग एक्टिविटी कराइए। कलरिंग में आप उनको वैक्स कलर्स, स्केच पेन, पेंसिल कलर्स, एनीथिंग यू कैन गिव। तो आप कलरिंग एक्टिविटी में कुछ इस टाइप के स्टेंसिल्स यूज़ कर सकते हो। इस टाइप के स्टेंसिल्स यूज़ करने से जो बच्चे ड्रॉ करते हैं तो वो काफ़ी नीट एंड क्लीन आता है। तो जब आप बच्चों को ये स्टेंसिल्स इंट्रोड्यूस करते हो, आप बच्चों को ये A4 शीट पे रख करके उनके अंदर कलर फिलअप करने के लिए बोलिए, तो वो काफ़ी अच्छे से नीट एंड क्लीन ड्रॉ करेंगे। जब बच्चे नीट एंड क्लीन ड्रॉ करते हैं तो उनका जो कॉन्फिडेंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप होता है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है बच्चों के लिए। अब जब बच्चे छोटे होते हैं तब आप उनको छोटे छोटे स्टेंसिल्स दीजिए, जैसे इस शेप के छोटे छोटे, और जैसे जैसे बच्चों का स्टेमिना बढ़ता जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप स्टेंसिल्स को बड़ा कर सकते हो। तो इन स्टेंसिल्स को बड़ा करने से भी बच्चों की जो ओवरऑल स्पीड होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा आप इम्प्रूव होते देखोगे। तो मेरी बेटी 2 साल की है, उसने ये बनाया है एंड आई थिंक 2 साल के बच्चे के हिसाब से दिस इज़ वेरी नाइस। तो ऐसे करवाने से क्या होता है, बच्चे बड़ा खुश होते हैं जब वो एग्जैक्ट फिगर अपनी नोटबुक पे देखते हैं। ऑल द टाइम स्टेंसिल्स नहीं यूज कर सकते, तो अब क्या आपको करना चाहिए, अब आपको बच्चों को फिगर्स ड्रॉ करके देनी चाहिए। अब जब आप फिगर्स ड्रॉ करते हो तो उनकी बाउंड्रीज को थोड़ा सा ब्रॉड रखिए। ब्रॉड जब बाउंड्री रखने का मेन रीजन ये है कि जब बच्चे उसके अंदर ड्रॉ करते हैं तो काफी नीट एंड क्लीन आता है। इसमें बच्चे बाहर कलर नहीं निकालते। और बच्चों को कोशिश करिए कम से कम इंस्ट्रक्शन दीजिए, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शन देते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। इसलिए अगर आप बच्चों को जो शेप्स ड्रॉ करके देते हो, अगर उनकी बाउंड्रीज ब्रॉड होंगी तो कलर डेफिनेटली उसके बाहर नहीं जाएगा। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसकी जो बाउंड्रीज है, जो शेप की बाउंड्रीज हैं, जो ओवरऑल आउटलाइन है, आप उसको धीरे धीरे रिड्यूस करिए तो बच्चा काफ़ी अच्छे से ड्रॉ करना सीख जाता है। तो जब बच्चे ड्रॉ करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा हॉरिजॉन्टल लाइन, स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइंस वगैरह ड्रॉ करके धीरे धीरे राइटिंग स्किल्स को सीखता है। अब नेक्स्ट चीज़ आप क्या कर सकते हो, इस टाइप की स्लेट्स आती है मार्केट में, ये मैग्नेट स्लेट्स होती हैं, ये आप इंट्रोड्यूस करिए बच्चों को। तो इसमें ये एक पेन होता है जिसके थ्रू बच्चे इस पर स्क्रिबल करते हैं या स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन सीखते हैं। तो ये भी बच्चों की प्री राइटिंग स्किल्स को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करती है और इससे बच्चों में लिखने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप होता है। तो वो बहुत ज़रूरी होता है बच्चों के अर्ली स्टेज में।
अब स्टार्टिंग में आप बच्चों को स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन सिखा सकते हो, उसके बाद आप बच्चों को कर्व लाइन सिखा सकते हो। तो ये आप धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हो। द नेक्स्ट एक्टिविटी इज प्ले डो एक्टिविटी। प्ले डो एक्टिविटी से फाइन मोटर स्किल्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती है, क्योंकि उसमें बच्चे अपनी फिंगर्स का यूज़ मैक्सिमम करते हैं। उसमें वो डो को रोल करते हैं, डो को फ्लैटन करते हैं एंड डो के साथ डिफरेंट शेप्स बनाते हैं, डो को प्रेस करते हैं। तो इससे जो उनका जो हैंड मसल्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो जब बच्चों को आप प्री राइटिंग स्किल्स के लिए मोटिवेट कर रहे हो, एनकरेज कर रहे हो, तो उस टाइम पे आप उनको होममेड प्ले डो बना के दीजिए, जिससे उनकी फाइन मोटर स्किल्स काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होंगी। और कि होममेड प्ले डो की रेसिपी मेरे चैनल पे देख सकते हो, या आपको इंटरनेट पे कहीं पे भी मिल जाएगी। तो आप उसको देख करके बच्चों को प्ले डो आप घर पे बना के दीजिए और उसका मैक्सिमम यूज़ करिए। एंड ऐसे ही बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो आप घर पे रह के बच्चों को करवा सकते हो, जो अभी मैं वीडियो में आपको दिखाऊंगी आगे। एंड इन एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चों की जो ओवरऑल पेंसिल ग्रिप होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होती है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ आप बच्चों को कराइए और इनके थ्रू आप आराम से बच्चों की प्री राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो, और इन फ्यूचर उनको राइटिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगी ये सारी एक्टिविटीज़। वुडन पजल्स प्री राइटिंग स्किल्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं, क्योंकि इसमें बच्चा हर एक ब्लॉक को फिंगर्स की हेल्प से उठा करके प्रॉपर प्लेस पे रखता है, तो जिससे फिंगर मसल्स जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं, और इससे बच्चों की जो ग्रिप होती है, जो पेंसिल पकड़ने के लिए भी जो उन्हें ग्रिप चाहिए, वो भी स्ट्रांग होती है। तो दिस इज़ वेरी मच हेल्पफुल। वुडन पजल्स में नंबर पजल्स आती हैं, शेप पजल्स आती हैं, एंड अल्फ़ाबेट्स रिलेटेड एंड कार्स, व्हीकल, इससे रिलेटेड भी पजल्स आती है। तो आप किसी भी टाइप के पजल्स को बच्चों की प्री राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ प्ले डो एक्टिविटी। प्ले डो एक्टिविटी में बच्चे प्ले डो को बहुत इंजॉय करते हैं, उससे बहुत सारी एक्टिविटीज़ करा सकते हैं, और इससे बच्चों की फाइन मोटर स्किल्स काफ़ी ज़्यादा डेवलप होती हैं, क्योंकि इसमें बच्चे मैक्सिमम फिंगर मसल्स को यूज़ करते हैं। इसमें बच्चे डो को रोल करने के लिए, डो को फ्लैटन करने के लिए, डो को डिफरेंट शेप में कन्वर्ट करने के लिए मैक्सिमम फिंगर मसल्स को यूज़ करते हैं। इसमें बच्चे बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, इसलिए बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा प्लेफुल होती है एक्टिविटी, एज वेल एज़ बच्चों का कंसंट्रेशन भी इंक्रीज़ होता है, क्योंकि बच्चे इसी में लगे रहते हैं और बच्चे काफ़ी ज़्यादा टाइम इस प्ले डो एक्टिविटी को एंजॉय करने में स्पेंड करते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी गुड एक्टिविटी टू एंजॉय, एंड दिस इज़ अ वेरी गुड एक्टिविटी फॉर देम टू इंक्रीज देयर फाइन मोटर स्किल्स, जो आगे चल करके राइटिंग स्किल्स को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करती है। इससे बच्चों की जो पेंसिल ग्रिप होती है वो स्ट्रांग हो जाती है। नाउ ईटिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़, जैसे आप बच्चों को बनाना या ऑरेंजेस दे सकते हो, वो उसको जब पील करते हैं तो फिंगर्स को यूज़ करते हैं। तो जब वो फिंगर से उसको पील करते हैं तो पूरी की पूरी जो उनकी स्ट्रेंथ होती है वो उसको मैक्सिमम यूज़ करके उसको पील आउट करने की कोशिश करते हैं। तो इससे बच्चों की जो फिंगर मसल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, और बच्चे कुछ नया सीखते हैं तो वो उस एक्टिविटी को एंजॉय भी करते हैं, और बच्चों की जो पिंसर ग्रिप होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है एक्टिविटी बच्चों की राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। इस बोल एक्टिविटी में बच्चे खूब इंजॉय करते हैं, बच्चों का कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होता है। आई हैव सीन माई डॉटर लाइक शी कैन स्पेंड 15 to 20 मिनट्स आराम से इन दिस एक्टिविटी। इसमें मैं क्या करती हूँ, मोस्टली 2 टाइप के ग्रेन्स को मिक्स कर देती हूँ और बच्चे को बोलती हूँ कि इसको अलग अलग करना है। तो वो अपनी फिंगर्स के थ्रू एक एक दाना उठा करके, एक एक ग्रेन को उठा करके 2-2 बाउल्स में सेपरेट करती है। तो इससे बच्चों का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ होता है, एज वेल एज उनकी जो ग्रिप होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है। आप स्क्रिबलिंग के टाइम पे बच्चे मैक्सिमम टाइम पेन या पेंसिल को होल्ड करते हैं, तो उससे डेफिनेटली उनकी जो राइटिंग स्किल्स होंगी वो इम्प्रूव होंगी, उनकी जो ग्रिप होगी वो स्ट्रांग होगी, एज वेल एज उनकी जो हैंड मसल्स होती हैं उन पे भी काफ़ी प्रेशर पड़ता है, जिससे उनकी ओवरऑल जो हैंड्स मसल्स होती हैं वो स्ट्रांग होती हैं, स्ट्रेंथन होती हैं, जो राइटिंग स्किल्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे बच्चों की जो हैंड राइटिंग स्किल्स होती है वो इम्प्रूव होती है, एज वेल एज उनका जो स्पीड होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है। जब स्टेंसिल्स का यूज़ करके कलरिंग एक्टिविटी शुरू करते हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा स्लीपिंग लाइन या स्टैंडिंग लाइन को बना करके ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। जैसे आप देख सकते हो ये स्टैंडिंग लाइन, देन स्लीपिंग लाइन बना करके कलरिंग कर रही है। तो इससे क्या होता है, बच्चों को एक्स्ट्रा अटेंशन नहीं देना पड़ता है स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन को सीखने के लिए। एंड स्क्रिबल के टाइम पे भी बच्चे
कर्व ड्रॉ करते हैं तो उससे कर्व रिलेटेड एक्टिविटीज़ भी वो ईजिली कर पाते हैं। सो स्क्रिबलिंग, कलरिंग, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए हेल्पफुल रहती हैं। अगर आप उनको राइटिंग सेशन स्टार्ट करने वाले हो तो उससे पहले देना, दिस इज़ वेरी मच हेल्पफुल फॉर देम। बाउल ट्रांसफ़र एक्टिविटी में आप कोई भी खाने की चीज़ ले सकते हो। मैंने साबूदाना लिया है तो इसमें साबूदाने को वो एक बाउल से दूसरी बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया। आप साबूदाने की जगह कुछ भी ले सकते हो, जैसे आप चावल ले सकते हो, सूजी ले सकते हो, एनीथिंग वॉट एवर यू हैव यू कैन टेक। इससे जब बच्चे एक बाउल से दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र करते हैं तो स्पून का यूज़ करते हैं। स्पून को वो हैंड से जब पकड़ते हैं तो उनकी जो पिंसर ग्रिप होती है वो स्ट्रांग होती है। एल्यूमिनियम फॉयल कलरिंग में मैंने कलर्स यूज़ किए हैं, वाटर कलर्स यूज़ किए हैं। तो इसमें एल्यूमिनियम फॉयल का एक छोटा सा पीस लेकर के उसको डिप करके कलर करवाना है। तो इससे बच्चे अगेन उनकी ग्रिप जो होती है वो स्ट्रांग होती है। तो ये एक्टिविटी भी बच्चों की फाइन मोटर स्किल्स को बहुत ज़्यादा डेवलप करती है। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड एक्टिविटी। नाउ स्टैकिंग एक्टिविटी में बच्चा एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक प्लेस करता है, इस तरीके से एक बिल्डिंग को फॉर्म करता है। तो इसमें क्या होता है, बच्चे ब्लॉक्स को पूरी फिंगर को एक्सपैंड करके उसको होल्ड करते हैं। तो इससे जो बच्चों की होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो इम्प्रूव होती है, एज वेल एज बच्चों का जो फिंगर मूवमेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसलिए ये एक्टिविटी भी बच्चों की फाइन मोटर स्किल्स को डेवलप करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट माई वीडियो टूडे। आई होप यू लाइक इट। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।